हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, एंड आपके पार्टनर की डीप लव मैसेजेस जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। जैसी भी सिचुएशन है, जिस भी तरह के रिलेशनशिप में है, जिसके भी साथ प्यार किया है, कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसी कंडीशन है वैसी कंडीशन है, जस्ट फोकस ऑन एनर्जी। ठीक है, जो भी आपके लव पार्टनर हैं, आपसे प्यार करते हैं और आप जिनसे प्यार करते हैं, जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज गाइड करिए एंजल्स। आज रीडिंग की शुरुआत एस ऑफ कप से हुई है। बॉटम ऑफ द डेक इज ब्रेकअप एनर्जी। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है एस ऑफ कप्स। आपके लव लाइफ में बहुत ही जल्द कोई नई शुरुआत होने वाली है। ये जो न्यू बिगिनिंग है प्रॉपरली डिवाइनली गाइडेड है, डेस्टाइन्ड है। ठीक है, आपकी डेस्टिनी में ये चीजें हैं, विन विन आउटकम की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ इस समय एक स्ट्रॉन्ग लव, प्योर लव कनेक्शन को फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी प्यार ये आपकी तरफ फील कर रहे हैं वो ये आपसे एक्सप्रेस कर दें। इनके इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं कि जैसे दे आर ऑल सेट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ फॉर दिस कनेक्शन। आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा है। पहले कार्ड्स लगाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, समझाते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, 10 of swords, 3 of swords, the hermit, knight of pentacles, the devil, 7 of pentacles, 8 of pentacles and the empress. बॉटम से 4 of swords with the fool की एनर्जी है। एनर्जी जो गाइड करने की कोशिश कर रही है बॉटम ऑफ द डेक, वो भी आपको बता देती हूँ। पार्टनर इस समय सरेंडर्ड एनर्जी में है क्योंकि आपके साथ ब्रेकअप चल रहा है, इनका सेपरेशन हो सकता है, चीजें बिल्कुल तहस नहस होकर बर्बाद हुई हैं, धोखा दिया गया है एक दूसरे के साथ, मार पिटाई, झगड़ा, गाली गलौच, ये सारी चीजें हुई हों। डिवाइन को प्रॉपरली सरेंडर करते हुए अपने खराब कर्मों की वजह से आपके पार्टनर अपनी लाइफ में चेंज की तरफ अग्रसर हैं। ठीक है, केयरफ्री होकर जो हुआ ठीक है, लेकिन अब दे वांटेड अ फ्रेश स्टार्ट। आपके साथ ये डिवाइन कनेक्शन को फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जब इनके मन में आपको लेकर इतना प्यार है और आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये आपको अपना कप ऑफ लव अब ऑफर कर दें। ये आप तक खुद आना चाहते हैं और तैयार हैं प्रॉपर तरीके से। जो भी इनके मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो ये आपसे बयां कर देना चाहते हैं। आप देखेंगे तो इस कप से सिर्फ इमोशंस गिर रहे हैं बाहर, ये ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है, आपके कनेक्शन में इस टाइप की एनर्जी की डिवाइन एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस कनेक्शन में एड ऑन करने के लिए चीजें कि जब प्यार है तो नई शुरुआत भी। ठीक है, आपकी लव लाइफ में पार्टनर की सारी चेकलिस्ट को आप क्लैरिफाई कर, सारी चेकलिस्ट को क्वालिफाई करते हैं। जो जैसा पार्टनर इन्हें अपनी लाइफ में चाहिए, खूबसूरत चाहिए, अबंडेंट चाहिए, मेहनती चाहिए, ब्यूटीफुल चाहिए, अट्रैक्टिव चाहिए, या उसके पास उस तरीके की पर्सनालिटी है, ऑरा है, जो हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। या आप कह सकते हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इज समथिंग लाइक अ फुली अबंडेंट एनर्जी, जिसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कहीं से भी लेश मात्र भी कोई संशय नहीं इस एनर्जी में। आपके पार्टनर आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज देख रहे हैं, इसीलिए ये बहुत खुश हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके फैमिली को डिजर्व करते हैं, अपनी फैमिली में आपको इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, किस तरीके से जो थॉट प्रोसेस इन लोगों का है, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज इन लोगों की है,
जिस भी संस्कृति को ये फॉलो करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप निभाने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं, ये आपसे अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, सुख से सभी लोग रहे, ये इनकी एनर्जी है। आपको स्पाई भी करते हैं, नजर रख रहे हैं आपके ऊपर, स्टॉकिंग एनर्जी स्ट्रांग है, जिससे इनके दिमाग में आपको लेकर अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो वो क्लियर होता रहे। ठीक है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन करना चाहते हैं। स्टॉक करने का मेन कारण ये है कि इन्हें आपके साथ चीजें सही करनी है, बीच का रास्ता निकालना है, समझौता करना है, जिसके चलते ही आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है, इनके दिमाग में काफी सारी चीजें आपको लेकर हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये इस समय थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से काफी ज्यादा लॉस्ट है। इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, उतार चढ़ाव ऐसे हैं कि जैसे ये पूरे टूट चुके हैं, हर तरीके से बुरा वक्त ये देख रहे हैं, देख चुके हैं। अब उससे बाहर कैसे निकला जाए उस चीज पर बहुत सोच समझ कर ये एक्शन ले रहे हैं। इनको ट्रिगर मिला है बहुत ज्यादा, सोल शॉक्स, हार्ट ब्रेक मिला है, जो होना डेस्टाइन्ड भी था, क्योंकि ये इनको लेसन के रूप में प्रसाद मिलना जरूरी था अगर इन्होंने कुछ इस तरीके की चीजें करी हैं। 3 अफेयर कर लिए, 4 अफेयर कर लिए और लोगों से दिल लगा लिया तो क्या हुआ, इनको बिट्रेयल फेस करना पड़ा। फिर इन्होंने क्या किया, इनकी अवेकनिंग लग गई, डिवाइन ने इनको आपसे दूर कर दिया कि अगर आपके होते हुए भी और लोगों के पास जा रहे हैं, थर्ड पार्टी में हैं, तो ये आपको डिजर्व नहीं करते। आप तो चाहते थे कि आपके पास रहें, बट यहाँ पर डिवाइन कॉलिंग है, सोल को सुनने की आवाज। सोल कॉलिंग मतलब जो अंतरात्मा से आवाज कह रही है उसको सुनना है, वो किस दिशा में ले जाना चाहती है। ये इस समय पे आइसोलेशन में है, बहुत ज्यादा ब्रोकन है, हर्ट है। लव लाइफ को लेकर इनकी चीजें तो आप ही के साथ चाहते हैं ये, लेकिन यहाँ पर एनर्जी कैसी है, कमिटमेंट के नाम पर स्लो है, और अवेकनिंग एक दिन में होती भी नहीं है। ठीक है, जिसका जितना बैगेज है रिलीज होता है। हाँ, अवेकनिंग तब लगनी शुरू होती है जब आप चेस करना बंद कर देते हैं। तो आप सोचिए कि आपकी एनर्जी कितनी बैलेंस होनी चाहिए कि जब आप अपने पार्टनर को चेस कर ही नहीं रहे हैं, आपने फ्री छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, आप खुद के सेल्फ लव पे काम कर रहे हैं। आप अवेकन हुए तो आप चेस नहीं करेंगे, आप रोएंगे नहीं। आप रो रहे हैं, चेस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, इट मीन्स आप लोअर वाइब्रेशन में हैं। तो जब आप तड़पना बंद कर देंगे, चेस करना बंद कर देंगे, इनकी अवेकनिंग यूनिवर्स शुरू करेगी स्लो प्रोसेस से। आपके पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन को फील करते हैं। इन्हें खुद भी ऐसा लगता है कि यार मैं इस पर्सन के बारे में पूरे दिन सोचता हूँ या सोचती हूँ, मुझे बड़ी चिंता है, मुझे बड़ी टेंशन है कि एक सिर्फ यही इंसान मेरे दिलो दिमाग पे छाया है जिसके साथ मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, उल्टा हमारे बीच में सब कुछ खराब हो गया मेरी हरकतों की वजह से, या मैंने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। अगर कोई मुझे लेकर इतना प्योर है तो मैंने उसको हमेशा ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, या मेरी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस लगे रहे, मैंने उसके साथ इस रिश्ते में न्याय नहीं किया। ठीक है, ये आपके साथ डेविल विद 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। सोचते हैं आपको लेकर कि आप और ये किसी एक ही बंधन से बंधे हैं, और इस कनेक्शन में कुछ जादू है कि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी, कुछ ना होने के बाद भी, इनकी एनर्जी सिर्फ आपकी तरफ है। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में सच्चे मन से एफर्ट लगाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो बैलेंस करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी बैलेंस नहीं हो रही है तो थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप करके हटा के अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट होके थर्ड पार्टी से डेडिकेटेड एफर्ट्स के साथ, मतलब जो एनर्जी थर्ड पार्टी में दी है वही एनर्जी, वही एफर्ट्स, उससे भी ज्यादा एक डेडिकेटेड एनर्जी के साथ इस रिश्ते पे हार्ड वर्क करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स के साथ रीडिंग की शुरुआत हुई है एंजल्स। क्यों हुई है? यस, मैंने आपको बोला ही, और इसका क्लैरिफिकेशन 10 ऑफ पेंटिकल्स ने भी दिया था। आपके पार्टनर लव लाइफ में जो भी मसले आपके साथ हुए हैं, झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, एक दूसरे को धोखा दिया है, या आपसे पीठ दिखा के चले गए, आपने तो ऐसे ही इन्हें देखा, ये ही चले गए, तो ये आपको आज भी पसंद करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनको प्यार दे सकते हैं। इस रिश्ते में अभी भी कुछ पेंडिंग है, जो डिसीजन लेना बाकी है। ठीक है,
सेलिब्रेशन का डिसीजन, अरेंज मैरिज का डिसीजन, पूरे लो क्लास समाज सोसाइटी के भय क्लियर करके समाज के सामने आपको एक्सेप्ट करना। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसी से रिलेटेड ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स ये आपको लेकर आज भी पॉजिटिव है, आपको लेकर एक कमिटल एनर्जी में है। देखिए 10 जगह इंसान मुंह मारे, ठीक है, मारना गलती है, लेकिन शादी जैसा डिसीजन इंसान या आपके पार्टनर है, कोई भी व्यक्ति है, किसी ऐसे के साथ ही बंधना पसंद करता है जिसको लगता है कि ये मेरे साथ निभा लेगा या निभा लेगी। क्योंकि शादी आप हर किसी से नहीं कर सकते और शादी 50 बार नहीं होती है, उससे पहले आप गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन शादी इज लाइक परमानेंट, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक फिर आपको बचता है डिवोर्स, जिससे आपकी जिंदगी फिर बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उसके बाद फ्रेश स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी गलतियां हैं, जो भी करना है, लिखना है, मिटाना है, बार बार उसके ऊपर व्हाइटनर लगाना है, शादी सिर्फ एक से की जा सकती है, क्योंकि वो एक परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन होता है और ये उसी लेवल पे आपको देख रहे हैं। ठीक है, आपके साथ परमानेंट रिश्ते में आना चाहते हैं, शादी जैसे बंधन के रूप में। ठीक है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी। और शादी में भी देखिए लव मैरिज की एनर्जी नहीं है, अरेंज मैरिज की एनर्जी है। ट्रेडिशनल वे में सुख से, समृद्धि से परिवार के सामने आपको एक्सेप्ट करे, इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करे, आपकी फैमिली इनको एक्सेप्ट करे। ठीक है, ये हर्ट क्यों है? 7 ऑफ कप्स आएगा क्या? बॉटम से द फूल। ये हर्ट इसलिए है क्योंकि इन्होंने आपके साथ दूरियां बनाई कमिटमेंट को लेके, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। इन्हें हमेशा लगा मैं बहुत कुछ डिजर्व करता हूँ या मैं इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ, मेरे पास ये पैसा है, वो पैसा है, ये स्ट्रक्चर है, मतलब सब कुछ इज लाइक बहुत एक वैसी एनर्जी में कि सामने वाला जीरो है और मैं सब कुछ हूं। ये पर्सन देखिए किसी के तो है पब्लिक इमेज, एक अच्छा अथॉरिटेटिव पोजीशन, कुछ तो ऐसा जो फाइनेंशियली आपके पास नहीं है बट इनके पास है। ठीक है, इन्होंने आपसे हाइड किया, इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स थी इन्होंने आपसे डिस्कस नहीं किया, चीजों में गुमराह रहे, किसी के मैनिपुलेशन का शिकार रहे। हाई प्रिस्टेस विद 8 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने इनको बांध के रखा, ये आपसे हाइड कर रहे हैं कि ये इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, बर्डन रहे हमेशा, अब ये रिटर्न आना चाहते हैं और ये जो नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सन उस चीज को लेकर काफी ज्यादा हर्ट है। मतलब इस रिलेशनशिप में ना सब कुछ स्टक रहा, कोई भी चीज खुलकर ना तो इन्होंने आपसे बताई, सामने आई, और ना आपकी तरफ ये आ पाए उस तरीके से जहां पे आप मूवमेंट चाहते थे, चीजें आगे बढ़े, चीजें ठीक हो। ये कनेक्शन बस रह रहे हैं साथ में, नाम है बट एक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, पूरी तरीके से रुका हुआ कनेक्शन, बंधा हुआ कनेक्शन किसी कार्मिक सिचुएशन के अंडर में, ये यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में आया है। इसीलिए ये अब केयरफ्री होकर डिवाइन को सरेंडर करते हुए नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको जो लग रहा है वो ये कि डिवाइन टाइमिंग पर अपने आप हो जाएगा, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे इंसान का सरेंडर करना आसान काम नहीं है। डिवाइन उस लेवल तक तोड़ते हैं जब तक इंसान ये ना कहते कि अब बस तुम ही हो मेरा सहारा, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन कब और क्या होगा, उनकी तरफ क्या होगा रियूनियन आने वाले टाइम में। आपके लव लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकती है, इग्नोरेंस, थर्ड पार्टी एनर्जी, बंधी हुई सिचुएशन, इसी के बारे में अभी भी आपसे बात कर रही थी, फियर की एनर्जी से डील करना, ये सारी चीजें नजर आती हैं। फर्स्ट कार्ड है नंबर 1 बेस चक्रा, लो क्लास समाज सोसाइटी, जो भी फैक्टर्स इस कनेक्शन को बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपके पार्टनर इन चीजों पर क्लियरली ऑब्जर्वेशन के साथ एक्शन लेंगे। जो इनको क्लैरिटी मिल रही है, जो इनको चीजें समझ में आ रही हैं, इनके संज्ञान में आ रही है, मतलब इनको कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन इनका खत्म होगा। कुछ लोगों के पार्टनर का बेस चक्रा हील होगा एंड कुछ का थर्ड आई हील होगा।
क्योंकि बेस चक्रा में और थर्ड आई में बहुत डिफरेंस है। दिस इज नंबर 1 चक्रा एंड दिस इज नंबर 6। तो ऐसा नहीं है कि पार्टनर का बेस चक्रा हील होते ही थर्ड आई हील होगा ना। जिनके असेंशन प्रोसेस में है वो थर्ड आई हील, उनका थर्ड आई हील होगा। और जो लोग अभी जस्ट आए हैं या नई नई चीजें, आप नए नए बैलेंस हुए हैं, उनका बेस चक्रा जिस भी सिचुएशन में फियर से डील कर रहे हैं और आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ये आपको आने वाले समय में काफी ज्यादा मिस करेंगे। आपकी मेमोरीज को, आपके गिफ्ट्स को देखना, आपके चैट्स को चेक करना, याद करना है कि किस तरीके से आप इनकी लाइफ में गिवर रहे, आपने हमेशा इस रिश्ते में दिया ही दिया है। शादी से रिलेटेड आपके साथ सोचना, इवन लव मैरिज के लिए एनर्जी है। डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से डील कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी इनकी ड्रेन हो सकती है टेंशन के चलते, बट मिसिंग एनर्जी विल बी वेरी हाई। वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आने वाले टाइम में इनको इतना स्ट्रेंथ, इतना करेज ये इकट्ठा करने वाले हैं कि इनके मन में जो भी चीजें हैं ये आपसे क्लियरली बोल दें। इनकी लाइफ में किसी तरीके का चेंज आ रहा है और यहाँ पे जो चेंज है वो ट्रम्प की एनर्जी का है, ठीक है। ये चेंज है चैरियट का, डिसीजन का। जैसे कि ये सप्रेस कर रहे थे, मिस कर रहे थे, आ नहीं रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, जो इनके मन में ये बोल ही नहीं रहे हैं, म्यूट होके बैठे हैं, तो ये उस साइलेंस को ब्रेक कर सकते हैं और आपकी लाइफ में इन रिटर्न विद विक्ट्री आ सकते हैं, क्योंकि चैरियट रुकते नहीं है। और यहाँ पे एनर्जी ऑफ फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, 555 की एनर्जी है गाइस। ये कोई चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में जो कंप्लीशन से रिलेटेड होगा। जो भी मैनिपुलेटिंग थर्ड पार्टी है वो यहाँ पर रिलीज हो सकती है या उससे अपनी क्लियरली चीजों को एक्सप्रेस करें। देखिए द लवर्स के साथ डेविल भी है, इनका डिसीजन आपके हक में हो सकता है और ये जो डिसीजन है ये आपके लव लाइफ में क्लैरिटी से रिलेटेड है। माय गुडनेस, वी हैव ऑल द पॉजिटिव कार्ड्स हियर। यस, लव लाइफ में रियूनियन की एनर्जी है, आपको लेकर पॉजिटिव होना, आपसे बात करना, आपको इस लव लाइफ में क्लैरिटी देना, जो ये आपको लेकर फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करना, जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो इस रिश्ते को टॉक्सिक कर रहे हैं उनको खत्म करना या उनको अपनी लाइफ से निकाल देना, ठीक है। कि ये तो नेगेटिव ही बोलेगा या बोलेगी, अब इसकी मुझे सुननी ही नहीं है, इसको मुझे लेस इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। आने वाले टाइम में काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कॉल्स मैसेजेस रिसीव होंगे। पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रियूनियन की एनर्जी है, आकर आपको एक्स्ट्रा कंसर्न दिखाएं, आपके ऊपर अपना हक दिखाने की कोशिश करें। इस टाइप की एनर्जी है कि ये मेरा है तो बस मेरा ही है, देख न लूं किसी और के साथ में। यूनिवर्स क्यों आए हैं? मदर गाया की एनर्जी, कोई जजमेंट का डिसीजन होने वाला है, आप होप रख सकते हैं बिल्कुल ये किसी ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे जो इनके दर्द का कारण है। स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम को गेन करेंगे, स्पेशली समथिंग वुड बी रिलेटेड टू मैरिज ऑल्सो, ठीक है। अगर ये कहीं और जा रहे हैं शादी के लिए या ये शादी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो वहां पे किसी तरीके का मूविंग ऑन का सिचुएशन है। होप की एनर्जी है कि कोई सच ही आपको बता सकते हैं जो इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स रही हैं, इमोशंस रहे हैं। कोई ऐसा डिसीजन यहाँ पर होने वाला है गाइज जो आपके लव लाइफ में क्लैरिटी लेकर आए। लेट्स फाइंड आउट दिस ट्रुथ जजमेंट। क्या सच ये बता सकते हैं मेरे व्यूअर्स को आने वाले टाइम में? इन्हें आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना है, इनकी लाइफ में चॉइसेस रही हैं जिसके चलते ये आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे थे। आपको अपॉलॉजी दे सकते हैं, माफी मांग सकते हैं रीयूनियन में आने के लिए। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स थी, मैं उसके साथ था, मैं उसके साथ थी। अपॉलॉजी देते हुए, अपसेट होकर, थोड़ा सा गम शो करते हुए, क्योंकि इनकी फीलिंग में स्ट्रेस है, आपके साथ रीयूनाइट होंगे, ठीक है। ये ट्रुथ यहाँ पे दिखता है। ये आपके साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन फील होता है, मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। ये एनर्जीज है यहाँ पे। जो भी कंफ्यूजन है उसका निचोड़ निकलेगा एक पॉइंट से, एक सच से। ये एनर्जी आपके साथ 6 आवर्स 6 डेज के अंदर मैक्सिमम रेजोनेट कर सकती है। इस टाइम फ्रेम के अंदर काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी बातचीत हो सकती है अपने पार्टनर से, कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो एंड इवन आपका रीयूनियन हो जाए। आपके रिलेशनशिप में कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पर 666 की वाइब्रेशन है, 6996 911 786 1111 111 444 की भी एनर्जी है, 1144 144, ठीक है।
आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उनके लिए। फर्स्ट कार्ड है ओपन अप। देखिए ये आपको लेकर बहुत कुछ फील करते हैं, ये आपसे ओपन अप होना चाहते हैं। जो भी इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स इमोशंस हैं, जो भी इस रिश्ते में सेपरेशन में इनको चीजें समझ में आई हैं, सेपरेशन में समझ में आई है, इस रिश्ते को लेकर जो भी इनको ज्ञान मिला है, नॉलेज मिली है, आपके रहते हुए ये आपकी कद्र नहीं कर पाए और आपसे डिटैच होने के बाद यूनिवर्स ने इनको समझा दिया। ठीक है, वो चीजें ये आपसे ओपन अप करना चाहते हैं, उन चीजों को लेके आपसे ओपन अप होना चाहते हैं जो इन्होंने आपसे कभी नहीं बताई। आप जब से इनको छोड़कर गए हैं, ये आपको छोड़कर गए हैं। देखिए उस तरफ नेक्स्ट एक्शन में 555 भी था, ये 5 नंबर फिर से आया। एनर्जी बता रही है कि इस समय पे ये काफी ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। इनकी जिंदगी से जैसे प्यार खत्म हो गया है, जो प्यार आपने दिया वो इन्हें कहीं और नहीं मिला और एट द एंड ऐसा हुआ कि ये अकेले हो गए हैं। देखिए मानसिक शांति बड़ी जरूरी है और ये मुझे शांत दिख नहीं रहे, ये गमगीन एनर्जी में है, दुखी दिख रहे हैं। नेक्स्ट इज रीच आउट। यस, ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं बेबी स्टेप्स के जरिए, स्टेप बाय स्टेप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। बट यस, इनके मन में है आपसे कनेक्ट करना, आपसे रियूनाइट होना। और एक लास्ट मैसेज इज सैक्रल चक्र। ये आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी के ड्रीम्स देख रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। इन्हें आपके साथ एक अजीब से क्रेविंग है चीजों को लेकर कि मैं उसे फील करूं, मैं उसे टच करूं, मैं उसे हग करूं। इनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आपको लेके हैं गाइस, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ये कॉन्टिन्यूस एक स्टेबल एनर्जी है कि आपके साथ उस तरीके की जिंदगी चाहते हैं। ये बहुत प्यारे हो सकते हैं, प्यार को लेकर बड़े डीप चीजों से एनालाइज करते हो। ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट इनका स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन अपनी कुछ गड़बड़ के चलते, अपनी कुछ गलतियों के चलते इन्होंने ये कनेक्शन ना खुद ही खराब कर लिया। और एक लास्ट लव मैसेज एंजल्स, कंट्रोल। यस, मैंने अभी आपको बोला ही, आपके पार्टनर इस कनेक्शन में खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको देख रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे, किसी सिचुएशन में बंधे हुए तो ये हैं। ये डिवाइन की मर्जी से कोई सिचुएशन है जो धीरे धीरे ही ठीक होगी। हेरोफेंट की एनर्जी है आपके पार्टनर की, यहाँ पे भी 555 है। हेरोफेंट की एनर्जी है, मीन्स आपके पार्टनर को नॉलेज विजडम दिया जा रहा है। मे बी दे आर ऑल्सो अ लाइट वर्कर। ये आए ही इस लाइफ टाइम में लोगों को सिखाने के लिए हैं, हील करने के लिए हैं, मासेस की अवेकनिंग के लिए। एक स्ट्रॉन्ग डीएम एनर्जी है यहाँ पे। देखिए हर कोई डीएम एनर्जी नहीं हो सकती, ठीक है। आप सोचिए कि जिसके अंदर भगवान शिव की क्वालिटीज हैं, वो नॉर्मल एनर्जी कैसे हो सकती है। मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं आज मुझे याद रहेगा, आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके याद दिला सकते हैं कि मैडम आप ट्विन फ्लेम रीडिंग लेकर आइए, तो मैं शाम के टाइम पे आपको प्रॉपर एक डिवाइन कनेक्शन की रीडिंग लेकर आऊंगी। चाहे वो कार्मिक के साथ है, चाहे वो सोलमेट के साथ में, चाहे वो टीएफ के साथ में, बट फिर भी चीज बोलूंगी, सोलमेट पर पर्सन 7 to 8 सोलमेट्स पॉसिबल हैं, तो दिस पर्सन कैन बी योर सोलमेट बट नॉट ट्विन। क्योंकि ट्विन के साथ ड्रीम की जर्नी होती है, ड्रीम्स के जरिए गाइडेड होती है। आप दोनों की जब आत्माएं जुड़ी हुई है, आप पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ है, आपके साथ वो सब कुछ होगा जो उस पर्सन के साथ हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे को 6 लाइफ्स में या जितने भी पास्ट लाइफ में रहे, जिस भी जन्म के नंबर पे आप अभी है, आपको साक्षात चीजें दिखती हैं। अब आपको कुछ नहीं दिख रहा और आप कह रहे हैं कि ये आपके डीएम है, आप इनके डीएफ है, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये कनेक्शन ही मासेस की अवेकनिंग के लिए है, ये बहुत नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। ये ऐसा है जहां पर सारी राशियां फेल हो जाती हैं, जहां पर हर एक तंत्र विद्या, हर एक चीज फेल हो जाती है और आप इसे खुद ही खोल खोल के चाबियों से अनलॉक करते हैं। इतना डिफिकल्ट भी होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये मास्टर सोल्स होते हैं, डिवाइन इनके साथ होती है क्योंकि ये प्योर होते हैं। जब ये अपना कर्मा रिलीज करते हैं तब वो डीएम एनर्जी जो बड़ी ही स्टबर्न है, एक पत्थर दिल के जैसी है, जो है समाधि में ही, बट समाधि आज के टाइम पे कैसी होगी इस रियलिस्टिक वर्ल्ड में,
अपनी लाइफ में है, जिद्दी है। अब जिद्दी ज्यादातर मैस्कुलिन्स होते हैं, लेकिन नॉट एवरीवन इज डिस्टॉर्टेड और डिवाइन मैस्कुलिन, बिल्कुल भी नहीं। शिव शक्ति कितने पैदा हुए? एक ही है। राधे कृष्णा क्या? एक ही है। तो सोलमेट कनेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये भी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन या कोई और सोल जर्नी। बट टीएफ कनेक्शन इज समथिंग अ बिग लेवल वाला कनेक्शन, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है गाइस, आपको आइडिया नहीं है। इसीलिए मैं आपको शाम को इस रीडिंग की क्लैरिटी दूंगी। और वैसे भी मैंने दूसरे चैनल पर भी आप जाकर देखेंगे तो मैंने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप और सोलमेट रिलेशनशिप के ऊपर बहुत तमीज से, तरीके से समझाया है। और अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे ना, वो 3 वीडियोस भी, दे आर इनफ सफिशिएंट आपके दिमाग से वो परत हटाने के लिए कि यू गाइज आर इन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, यू गाइज आर इन सोलमेट कनेक्शन और कार्मिक रिलेशनशिप। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप भी बुरा नहीं होता है, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था फिर भी बढ़िया कट गई उनकी। ठीक है, तो ये तो डिपेंड कर रहा है कि हम जिसके साथ जैसा करके आ रहे हैं हमको प्रतिफल वैसा मिल रहा है। इसीलिए कहती हूँ कि अच्छे कर्म करिए, किसी को भी थर्ड आई से नेगेटिव ना सोचें किसी के लिए भी, क्योंकि मैनिफेस्ट हो रहा है और कर्म बन रहा है उसमें। तो आपके पार्टनर को भी स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम मिल रहा है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाकर बैलेंस हो रहे हैं, असेंशन की तरफ आ रहे हैं। तब इनको ये कनेक्शन ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, जो ये आपसे कहना चाहते हैं, जो चीजें इनको डिवाइन समझा रही है, नेचर समझा रही है। ठीक है, और बचना भी है आपको। ट्विन फ्लेम कनेक्शन के नाम पे मेरे पास इतने केसेस आते हैं ना, मैडम मेरे चक्रास हील करने के लिए बोला था, मेरी डीएम एनर्जी के साथ मेरा रियूनियन कराने के लिए। क्या घर घर में ट्विन पैदा हो रहे हैं? मुझे कभी बड़ी चिंता होती है। और है ऐसे लोग, हम आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन करा देंगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज द कनेक्शन जहां पे आपका कर्मा भी डिवाइन की मर्जी से रिलीज होता है, हीलिंग भी डिवाइन की मर्जी से होती है, परमात्मा आपके साथ है। अभी ये आपको दिख रहा है, आप इसको जब तक अपने असेंशन से मूव नहीं करेंगे तब तक ये मूव नहीं है, रखा ही है ये। आप इसे हटाएंगे नहीं तब तक इससे प्रकाश कैसे निकलेगा? कोई इस कनेक्शन में कर्मा रिलीज नहीं कर सकता, कोई आपके अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है रियूनियन नहीं करा सकता। ये बहुत बड़ा मिथ लोगों ने बना दिया है, मेरा मेरे डीएम के साथ में रियूनियन नहीं हुआ तो मैंने किसी और से शादी कर ली। कभी नहीं होता ऐसा। मेरे डीएम ने मुझसे शादी नहीं किसी और से कर ली, कार्मिक थे आपके, कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि इस सोलमेट के साथ भी कर्मा होता है, लेकिन ट्विन नहीं हो सकते। इस लाइफ टाइम में आपसे मिले हैं, व्हाटएवर योर सिचुएशन इज, आपके ट्विन की जो सिचुएशन है, दोनों ही कर्मास को रिलीज करते हैं हैवी लेवल पे, क्योंकि डीएम के पास तो और बड़ा कार्मिक बैगेज होता है। तभी अवेकनिंग में समय लगता है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन में समय लगता है, बैलेंस होने में डीएफ को टाइम लग जाता है, क्योंकि वो उसका भी होमवर्क कर रही है। और जब वो बैलेंस हुई तब डीएम पे काम करती है यूनिवर्स, उसको सीधा करती है, जो बहुत स्टबर्न है, हाईली पत्थर के समान है बिल्कुल, आप सोचिए। तो इस लाइफ टाइम में अगर अपने टीएफ से मिले हैं आप, तो रीयूनियन कोई नहीं रोक सकता। आपको यूनिवर्स हर एक सेकंड मौका देती है, आप अपने आप को बैलेंस करें। और जो इस कनेक्शन में है ही नहीं, जो सोलमेट और कार्मिक के साथ है, आसान है आपके लिए, ये जिंदगी बहुत आसान है। अगर आप 4-5 चीजें कर लें जो मैं हमेशा बोलती हूँ, आगे ही आगे आपका रियूनियन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप अपनी हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं। आप इस लाइफ टाइम में सिर्फ कर्मास हील करने आए हैं, आपके ऊपर कोई सोल पर्पस का बैगेज नहीं है। आपने पूर्व जन्मों में ऐसी कोई साधना नहीं की, आपने मासेस को तब भी अवेकन नहीं किया, और आप अभी भी इस चीज से फ्री रहेंगे। लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि आप खुद की वैल्यू करें, खुद के सोल ग्रोथ पे ध्यान दें, तो आप अपने चक्रास को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए। बाकी अपनी अपनी मर्जी है कि आप अपने आप को टीएफ समझें या जानें, बट मैंने जितने पास से इस कनेक्शन को देखा है, बहुत नियरली एक एक चीज मैंने महसूस की है। और एक और है जो इस कनेक्शन में 1000% है,
तो ये कनेक्शन में सब कुछ देखा है, 3 साल 4 साल होता है रियूनियन। इवन मेरे पास एक TF रीडिंग आई थी, आप सोचिए कि 2 साल से मैं टैरेट में हूँ, 2 साल से थोड़ा ज्यादा हो गया, और मेरे पास जो रीडिंग आई, मुझे एंजल्स ने खुद गाइड किया उस रीडिंग के लिए, उस ट्विन फ्लेम रीडिंग के लिए। और वो जरूरी नहीं कि हिंदुइज्म के अंदर ट्विन फ्लेम्स होते हैं, अलग रिलीजन्स में भी होते हैं। 2 साल में भी तो वो एक ही रीडिंग आई है TF की, जिसके लिए एंजल्स ने गाइड किया। तो कुछ तो इस कनेक्शन में प्योरिटी होगी, उस लेवल का ये कनेक्शन होगा। एंजल्स प्लीज गाइड करिए, क्या गाइडेंस है डिवाइन पावर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके लाइफ से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड। यस, एंजल्स आपको कह रहे हैं आपका जो भी प्रश्न है, तीनों कार्ड्स आ गए एक साथ, जिस भी परेशानी में आप हैं, आपको लग रहा है कि आप निकल जाएंगे, आपका रियूनियन हो जाएगा, बिल्कुल होगा। आपको शर्त बस इतनी सी है, डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, डिवाइन से अलाइनमेंट में रहना है। एंजल्स खुद आपका रियूनियन कराएंगे। लेकिन जो चीजें आपको छोड़नी जरूरी है, जिस वाइब्रेशन से आपकी खुद की लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, उससे ऊपर उठिए, चीजें खुद ब खुद होगी। डिवाइन प्रकृति आपका खुद रियूनियन कराएंगे जब आप अपनी सोल ग्रोथ पे ध्यान देंगे। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है कि आप मेडिटेशन करें। आप बच रहे हैं, आप परेशान हैं, एंजाइटी में, स्ट्रेस में हैं। मेडिटेशन इज इटसेल्फ अ मिस्टीरियस एक्सपीरियंस। जब आप मेडिटेशन करते हैं, आपका इंट्यूशन, आपके चक्रास हील होने शुरू होते हैं, आप इस संसार में रहने योग्य हो जाते हैं, दुखों से ऊपर उठने लगते हैं। ठीक है, और इवन आपको बोलूं तो वो जो एक्सपीरियंस है डिवाइन से कनेक्ट करने का, मेडिटेशन में आप खुद वहां जा रहे हैं डिवाइन तक। ड्रीम्स में आपको कोई और खींच के ले जा रहा है। आप सोचिए दोनों में कितना डिफरेंस है। एक है सूक्ष्म शरीर से जाना, और एक ये क्या है, ये तो क्राउन चक्रा से आप होके जा रहे हैं, यहाँ पे आप खुद पहुंच रहे हैं। और ड्रीम्स में आपको मृत समझ के, जब आप सो रहे हैं, आप चेतना में नहीं है, सांसें चल रही हैं आपकी, ले जाते। कहते हैं ना, हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, आज वहां पहुंच गए, मैं भी पहुंचती हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां पे डिपेंड करता है कि एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव। आपको बैड ड्रीम्स आ रहे हैं तो कोई बैड स्पिरिट लग गई है, वो आपको डराने की कोशिश कर रही है, वो आपको वहां ले जा रही है। आपको अच्छे ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको भगवान के ड्रीम्स आ रहे हैं, इट मीन्स डिवाइन पावर आपको वहां ले जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। तो मेडिटेशन जरूर करिए। खुद को ढूंढना चाहते हैं तो अपने आप को शांत कर लीजिए, मेडिटेशन से शांत हो जाएंगे। दुनिया की भीड़ में भी इंट्यूशन आपका शोर मचा रहा है, तो उसको सुनने की कोशिश कीजिए, वही परमात्मा है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट की चीजों की वजह से अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं, और प्रेजेंट में आप स्टक हैं, और एक स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है कि आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो एक बेहतर समय देख पाएंगे, अच्छी चीजें देख पाएंगे, और उस चीज से मिल पाएंगे या उस चेंज से मिल पाएंगे जो आप ही के लिए है। नॉट एवरीवन इज बोर्न टू बिकम एन IAS। हर कोई सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए पैदा नहीं होता है। कुछ एक्टर्स बन जाते हैं, कुछ यूट्यूबर्स बन रहे हैं, कुछ अलग अलग जॉब में है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन सबको डिवाइन ने अलग अलग काम के साथ यहाँ भेजा है। तो जो आपका है उस पे आपको सक्सेस मिल जाती है, या उसमें आपको घड़ी नहीं देखनी पड़ती। जो चीज किसी और की मर्जी से आप दिमाग में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा ही बनने की कोशिश करें, दिस इज डिफिकल्ट फिर। ठीक है, आप मुझे सोचिए, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी। 8th स्टैंडर्ड से ना मुझे लिखने का बहुत शौक था। मैंने कई सारे प्लेज लिखे थे, मैं एक्ट करती थी, सबको उनके रोल समझाती थी, और खुद भी मैंने स्टेप मदर का रोल किया था सिंड्रेला के प्ले में, और सारा लिखना एक एक चीज। और वो पल गया था शौक मेरे अंदर कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, मैं करूंगी ये चीज, मुझे कैमरा बहुत पसंद है। और मेरे पैरों में दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट 4-4-5-5 इंचेस की ब्लॉक हील्स के साथ में मैंने बड़ी बड़ी चीजों के साथ, बड़े बड़े ब्रांड के साथ शूट किया है। Amazon हो गया आपका, इवन XXL में कुछ शूट्स में, उसमें कुछ पार्ट था मेरा, जिसमें हुआ कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा थे, शिखर धवन के साथ भी था। तो काम तो मैंने किया इस इंडस्ट्री में, लेकिन शायद ये मेरे लिए थी नहीं, क्योंकि मैं तो चाहती थी बट डिवाइन नहीं चाहती थी।
डिवाइन को मंजूर था कि मुझे टैरेट रीडर बनना है, और वो उन्होंने मुझे सिखाया भी नहीं, ड्रीम्स के थ्रू गाइडेड कर दिया। तो इस तरीके से चीजें चेंज होती हैं। मैंने थिएटर किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था एक टाइम के बाद में कि यार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जितना एफर्ट लगा रही हूँ इसमें उतना काफी नहीं है, जबकि इस इंडस्ट्री में आपको कुछ भी बहुत मेहनत से मिलता है। आपको एक शो मिल रहा है, आपको एक शूट मिल रहा है, आपको एड मिल रहा है, आपको मूवी में काम करने का मौका मिल रहा है। बहुत मुश्किल से आप बहुत पापड़ बेलते हैं इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे हर जगह सोर्स है और आपके टैलेंट से ज्यादा जैक चलती है। ठीक है, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी एक टाइम मुझे ऐसा लगा, अंदर से आता था कि यार ये मेरे लिए नहीं है, कुछ ऐसा है जो मैं जबरदस्ती करने की अब कोशिश कर रही हूँ। दैट टाइम आई स्टॉप्ड एवरीथिंग कि लो अब मैं कुछ नहीं कर रही। तब मुझे ये ड्रीम्स में आए और उन्होंने मुझे गाइड किया, और आज आप देखिए, आज इनकी वजह से इसका एग्जिस्टेंस है और इनकी वजह से ही सब कुछ है। तो ये डेस्टाइन्ड था कि ये तुम्हारे लिए है, वो सब तुम्हारे लिए नहीं है। 7 इयर्स की पढ़ाई मेरे किसी काम की नहीं रही। तो जो नियति होती है वो वहां तक ले जाती है आपको, लेकिन बशर्ते आपके अंदर फिर डिवाइन को सरेंडर करने की पावर होनी चाहिए, चाहे आप जितने मर्जी मैस्कुलिन रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आप करियर में प्रमोशन चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको आने वाले महीने में प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका जॉब लग सकता है, लव लाइफ में एक असेंशन की एनर्जी है। मतलब प्रॉपर तरीके से आप स्पिरिचुअली असेंड करेंगे, डिवाइन के साथ हायर अलाइनमेंट में आएंगे। अभी सही समय नहीं है, सो वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, जहां पे चीजें खुद ब खुद परमात्मा आपके फेवर में करें। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।